भौतिकता कैसी है, अगर आपकी अपेक्षा है कि मुझे इतना चाहिए पर आपको इतनी पीड़ा मिले तो फिर आप कहते हैं इतने में भी हो जाए। फिर यहाँ भी अगर टेंशन हो बोला इतने में भी कर लूंगा किसी भी सिचुएशन में डालो एडजस्ट कर लेगा। भागवत में लिखते हैं उसको छिपकली बना दो एडजस्ट हो जाएगा, चूहा बना दो एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ तक कि विष्ठा में कीड़ा बना दो एडजस्ट हो जाएगा। ये माया की रीत है, कहीं भी डालो एडजस्ट हो जाएगा। पहले थोड़ा टेंशन लेगा, यहाँ तक कि कहते हैं नरक की यातना में भी व्यक्ति एडजस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि नरक में भी ब्रेक होता है। नरक में जब ब्रेक होता है थोड़ा अभी पनिशमेंट कम हुआ। तो शास्त्रों में ये उल्लेख आता है कि भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। हाँ, कौन सा श्लोक है गीता का? यदा यदा ही भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कोई कहे भगवान आते हैं ये 3 प्रोग्राम को करने, परित्राणाय साधूनां रक्षा करने के लिए, और विनाशाय दुष्कृतां और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परंतु आचार्यगण कहते हैं क्या भगवान को स्वयं आना जरूरी है ये 3 चीज करने? क्या जरूरी है? विनाशाय च दुष्कृता, मतलब प्रभु श्री रामचंद्र का आगमन एक प्रकार से देखें तो आया है क्योंकि रावण तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया है, त्राहि माम कर दिया है। परंतु क्या रावण को मारने के लिए श्री रामचंद्र का आना अनिवार्य है? क्या वो और किसी माध्यम से नहीं कर सकते? हाँ, रावण को मारना है तो क्या करना है? एक हार्ट अटैक दे दो वहीं पे खत्म हो जाएगा। परमात्मा के रूप में भगवान वहीं विराजमान है, राइट? भगवान चाहे तो असुरों को तो ऐसे ही मार सकते हैं, और भक्तों की रक्षा करनी है, परित्राणाय साधूनाम। तो शास्त्रों में कहते हैं भगवान ने तो हरिनाम दिया है, जो हरिनाम का आश्रय ले उसका तो पूरी तरह बेड़ा पार है। हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम। और धर्म की संस्थापना करनी है तो वो अपने भक्तों को भी भेज सकते हैं कि भाई जाके स्थापन कर दो। तो भगवान के आने का कारण क्या है इस जगत में? भगवान क्यों आते हैं इस जगत में? हाँ, लीला प्रदर्शन करने के लिए। लीला प्रदर्शन क्यों करना चाहते हैं? हमको सीख होगा। ओके, आप ऑलमोस्ट वहां हैं। भगवान आते हैं अपनी लीला प्रदर्शनी के लिए, और लीला प्रदर्शनी क्यों करते हैं? भक्तों को आनंद देने के लिए, सुख देने के लिए, और अपने आचरण से सिखाने के लिए। और हाँ, और हमें वापस घर लौट चलने के लिए आसक्त, या क्या कहते हैं, आकर्षित करते हैं। यस, भगवान जो है हमें बहुत मिस करते हैं। कहे कि ये गया था घर छोड़ के कि अभी वापस आ रहा हूं पिताजी। हाँ, और गया इस दुनिया में, पहले कहा कि थोड़ा ब्रह्मा बन के आता हूं फिर बोला अभी देवता भी बन लेता हूं। फिर बनते बनते क्या हुआ, वहीं पे रह गया और बार बार मैं बुलाता हूं आजा आजा, कहता है आ रहा हूं तो भगवान कहते हैं सारी जीवात्माएं जो हैं इस जगत में पूरी तरह माया के चंगुल में अच्छी तरह सेट हो गई हैं। देखिए, इस दुनिया में कोई व्यक्ति है जो छुटकारा प्राप्त करके जगत से बाहर जाना चाहता है? हाथ उठाइए कोई अगर बाहर जाना चाहता है। भक्त तो जाना चाहते ही हैं पर सामान्यतः अगर आप लोगों से मिलेंगे तो क्या कहेंगे, उनके जीवन का क्या प्रॉब्लम है, वो क्या कहेंगे? हाँ,
दुख बहुत है। उनकी इच्छा क्या है? हर व्यक्ति की इस दुनिया में इच्छा क्या है? मुक्ति। जब बहुत टेंशन होता है तब थोड़ी बहुत मुक्ति बोल देते हैं। राइट। भोग, ओके। हर व्यक्ति की वार्ता क्या है? सेटल हो जाए। हम सेटल होना चाहते हैं, हम खुद सेटल होना चाहते हैं, परिवार को सेटल करना चाहते हैं, अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी पूरी तरह इधर सेटल करना चाहते हैं। अब ये माया की नगरी में सब दिन रात पिट रहे हैं और हर व्यक्ति क्या सोच रहा है? सेटल हो जाए। राइट? जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए, फिर सब ठीक होगा। बट ये सेटलमेंट प्रोग्राम कब तक चलता है? मृत्यु के अंतिम क्षण तक। भाई सेटल हो जाए। तो देखिए, हर व्यक्ति माया में सेटल होना चाहता है। कोई भी माया के चंगुल से निकल के भगवान के धाम नहीं जाना चाहता। कोई है? सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हमें सेटल कर दो। अरे बोले मूर्ख, मैं बोल रहा हूं तू वापस आ जा, मेरे साथ सेटल हो जा, तू बोलता है यही सेटल हो जा। तो भगवान भी कंफ्यूज है, मांग भी रहा है तो क्या मांग रहा है कि सेटल हो जाओ। तो देखिए, माया की जो नगरी है इतनी मायावी है कि व्यक्ति आजीवन इतना पिटता है। हाँ, रोग पीटता है, व्याधि पीटती है, क्लेश पीटते हैं, फिर भी व्यक्ति कहता है मैं थोड़ा सा सेटल हो जाऊं। कोई ये नहीं कहता निकालो मुझको यहां से, बहुत हो गया, अब मैं वापस जाना चाहता हूं भगवान के धाम। बोले नहीं। व्यक्ति को आप देखेंगे, भौतिकता कैसी है, अगर आपकी अपेक्षा है कि मुझे इतना चाहिए पर आपको इतनी पीड़ा मिले तो फिर आप कहते हैं इतने में भी हो जाएगा। फिर यहां भी अगर टेंशन हो, बोला इतने में भी कर लूंगा। किसी भी सिचुएशन में डालो एडजस्ट कर लेगा। भागवत में लिखते हैं उसको छिपकली बना दो एडजस्ट हो जाएगा, चूहा बना दो एडजस्ट हो जाएगा, यहां तक कि विष्ठा में कीड़ा बना दो एडजस्ट हो जाएगा। यह माया की रीत है, कहीं भी डालो एडजस्ट हो जाएगा। पहले थोड़ा टेंशन लेगा, यहां तक कि कहते हैं नरक की यातना में भी व्यक्ति एडजस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि नरक में भी ब्रेक होता है। नरक में जब ब्रेक होता है, थोड़ा अभी पनिशमेंट कम हुआ। हाँ, तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मनुष्य जीवन कैसा है, इस दुनिया का जीवन कैसा है। कहते हैं राजा जब कभी अपने कोई जो गलत काम किया है उसको शिक्षा देना चाहता है तो वो उस व्यक्ति को एक नाव में लेके जाते हैं और पानी में पूरी तरह डुबा देते हैं, और ऐसा डुबाते हैं कि अब प्राण उसके चले जाएंगे, और जैसे गया उसको ऊपर निकालते, एक सांस लेता है, फिर उसको डुबा देते हैं, फिर उसको निकालते हैं, फिर डुबाते हैं। मतलब मारते नहीं, मरने नहीं देते, बट ऐसा उसका जीवन हो जाता है कि मृत्यु से भी बदतर हो। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं ये इस दुनिया का जीवन है। माया देवी हर व्यक्ति को एक पीड़ा में ढकेल देती है, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, और थोड़ी सी राहत हो जाती है, आमी एखन भालो, कुछ समय के लिए भालो, और फिर आप देखेंगे दूसरी प्रॉब्लम में फट से उसको डुबा देगा। फिर वो लगा रहेगा लगा रहेगा लगा रहेगा, और फिर वहां से थोड़ी राहत मिली, ठीक चल छे। और अगर आप गणना करोगे, जो महाप्रभु उदाहरण दे रहे हैं, आप सोचिए चैतन्य चरितामृत श्री चैतन्य महाप्रभु के जो उदाहरण और तत्व हैं, लाइक हाईएस्ट अथॉरिटी, हमारे जीवन में भी देखेंगे, अगर सिंसियरली देखेंगे तो एक प्रॉब्लम में डले, उससे निकले तो दूसरे निकले, बोले 3 हम वेट कर रहे हैं।
तो कहते हैं ये जीवन है। पर फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी कोई भी जीवात्मा ये नहीं कहती कि अब हम वापस जाना चाहते हैं। कोई बोलता है? कहता है नहीं, मैंने अभी एक योजना बनाई है, हम होंगे कामयाब, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वैसा करके ऐसा करके ऐसा करके वैसा करूंगा, और फिर सब सेट हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भाई उसका नहीं हुआ, उसके पिता का नहीं हुआ, दादा का नहीं हुआ, परदादा का नहीं हुआ, वो कहता है उसका हो जाएगा। मतलब वही बुद्धिमान व्यक्ति उस कुल में पैदा हुआ है। हर व्यक्ति को लगता है आगे जो आए थे सब मूर्ख थे, मैं ही एक बुद्धिमान हूं जो अभी पैदा हुआ हूं इस जगह धरातल पर। अवतार के बाद दूसरा अवतार मैं ही हूं। परंतु क्या होता है, उसकी भी गति उसी प्रकार की होती है। तो ये माया देवी का प्रलोभन है कि व्यक्ति सोचता है, माया सुचवाती है कि तुम मुझ पर काबू पा सकते हो, राइट, तुम मुझ पर काबू पा, हारो मत, तुम जीत सकते हो। माया हर व्यक्ति को ये उम्मीद देती है कि तुम जीत सकते हो, इसीलिए व्यक्ति छोड़ता नहीं। और कृष्ण गीता में कह दिए हैं भैया ये सब धोखा है, ये प्रोग्राम ही धोखा है। इसीलिए भगवान आते हैं, अपनी लीलाओं की प्रदर्शनी करते हैं, अपने भक्तों के साथ आते हैं, ताकि इन सारी लीलाओं के श्रवण स्मरण और इनको समझ के हम समझे, अरे असली दुनिया तो ये है, असली जीवन तो ये है। भगवान की सेवा में सर्वस्व लगा के उनकी भक्ति में रमना ही असली जीवन है। लक्ष्मण कौन है? स्वयं सेवक भगवान है, बलराम जी हैं। उन्होंने अपने जीवन का क्या प्रोग्राम बनाया, कितना सेटलमेंट प्रोग्राम बनाया? बोले आई विल सेटल डाउन इन द लोटस फीट ऑफ श्री राम, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जंगल में रहिए, शोंगे रहिए, हाँ, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम। तो लक्ष्मण का यही प्रोग्राम है। प्रभु राम वनवास, यस सर। बैक टू अयोध्या, यस सर। वॉरफील्ड, यस सर। देखिए भक्त का प्रोग्राम कितना सिंपल। ठाकुर जी जहां वहां हम भी चले। अब सारा बाकी सब कौन संभाले? अरे उनकी ही सेवा है। तो जब हम पुरुषो रामचरितम, भगवान ये लीलाएं प्रदर्शनी करते हैं ताकि हम समझें कि ये असली जीवन है। हाँ, भगवान का धाम हमारा घर है और हमें वापस अपने घर जाना है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं बैक होम, बैक टू गॉड हेड, वापस घर चलो। जब तक यहां रहोगे माया की पीड़ा रहेगी। अपने कर्तव्य को निभाओ परफेक्टली, पर अपनी यात्रा क्लियर रखो कि हमें भगवान के धाम वापस जाना है, राइट। और उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं अपने घर जाना चाहता हूं, उसमें कोई स्वार्थ है? वो तो आपका ही बर्थ राइट है, राइट। तो भगवान आते हैं ताकि जीवात्माओं को आकृष्ट करने के लिए कि वो वापस उस धाम आ जाएं और यहाँ पे सेटल ना हो। और अपने भक्तों को आनंद देने के लिए श्री रामचंद्र भगवान आते हैं। हाँ? क्योंकि ये समझना चाहिए, हाँ, कि ऐसा नहीं है कि सीता मैया का अपहरण रावण ने कर लिया। अबला स्त्री है सीता। सीता मैया कौन है? सीता मैया स्रोत है। हाँ? रावण सीता मैया के सामने क्या है? कुछ भी नहीं है।